अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग साइकेट्री डिस्कस करें। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे इसकी टियोलॉजी भी, इसकी मैनेजमेंट भी, ठीक है, इसके सिम्टम्स भी। अब एंजाइटी हमारे पास क्या चीज़ होती है? एंजाइटी होती है डिफ्यूज़ और अनप्लेजेंट हमारे पास सेंस होती है, सेंस ऑफ अप्रीहेंशन, यानी कि हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि जिससे हमें ख़तरा महसूस नहीं होता, कि हमें पहले से ही पता चल गया किसी ख़तरे का, तो वो एक टेंशन किसी आने वाले इवेंट के लिए, फ्यूचर के लिए हम एक टेंशन वाली जो फीलिंग आ रही होती है ना, उसको एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ, ये आपने वर्ड ज़रूर यूज़ करना है इसकी डेफिनेशन में। और एक अनप्लेजेंट स्टेट होती है ये। अच्छा, इसके साथ ना ऑटोनोमिक सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। ऑटोनोमिक सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं इसके साथ। अब हमारे पास एंजाइटी में क्या होता है कि कोई अलर्टिंग सिग्नल हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे से आपका अगर जो है आपको लग रहा है कि आप जो है वो आपको किसी ऐसे इंसान के साथ सामना होने वाला है जिससे आप डरते हैं, जिस लाइक आपसे कोई गलती हो गई है। अब आपको सोच के एंजाइटी हो रही होगी कि मुझसे ये काम हो गया है, मैंने ये गलती कर दी है और अब मेरा क्या बनेगा। जैसे आपके पास स्कूल का, कॉलेज का कोई इस तरह की आपने चीज़ ख़राब कर दी है, अब आपका प्रिंसिपल ऑफिस में आपने जाना है, इस तरह की कोई चीज़, तो आप एंजाइटी में आ जाते हो। ठीक है, फ्यूचर से किसी खतरे की वजह से जो हमें उस वक्त फीलिंग आ रही होती है ना, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रही हूँ। तो एक अलर्टिंग सिग्नल हमें मिल रहा होता है, ठीक है, जो हमें वार्न कर रहा होता है किसी खतरे का। ठीक है, वार्न ऑफ डेंजर, खतरे का कोई हमें एक अलर्टिंग सिग्नल मिल रहा होता है। या कोई खौफ होता है हमारे अंदर, कोई खौफ होता है। खौफ किस चीज़ का होता है? किसी भी नाउन एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब यहाँ हमें कोई किसी थ्रेट का, ठीक है, वो ये गेन चीज़ आ गई कि कोई खतरा है जिसका हमें फियर है, खौफ है, एक सिग्नल मिल रहा है, तो ये होती है एंजाइटी। अब आगे हम देख लेते हैं, हमने ना एंजाइटी को क्लासीफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन है इसकी। अब हर वक्त हर किस्म की सिचुएशन में एक ही तरह की एंजाइटी नहीं होती। अब एंजाइटी की तो कई सिचुएशन है, कुछ लोगों को जनरलाइज एंजाइटी हो जाती है, वो ज़्यादातर रहते ही एंजाइटी में क्योंकि उनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल चल रही होती है, उनकी रूटीन इतनी टफ होती है कि उनको हर वक्त क्या होती है, एक जनरलाइज एंजाइटी होती है। तो वो एक हमारे पास टाइप होगी जनरलाइज एंजाइटी। ठीक है, वो उनको तकरीबन फ्लक्चुएट करती है, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर उन्हें वो एंजाइटी रहती है, कंटिन्यूस एक फिनोमिना है। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है फोबिक। फोबिक डिसऑर्डर क्या होता है? आप लोगों को बहुत लोगों को पहले ही पता होगा, फोबिया वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, किसी खास चीज़ से डर, मतलब किसी खास काम करने से पहले जो एंजाइटी होती है वो फोबिक है। ठीक है, पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस, मतलब ये हर वक्त नहीं होती। जनरलाइज का मैंने बताया कि कॉन्टीन्यूस फिनोमिना है, नो डाउट ये फ्लक्चुएट करता है। ये नहीं कंटिन्यूस का मतलब कि उसको 24 घंटे ही एंजाइटी होती है, बीच ठीक भी हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूस ही रहता है। ठीक है, ठीक हो जाएगा फिर वापस एंजाइटी होगी। लेकिन जो फोबिक डिसऑर्डर है ना, ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में होती है। मतलब जिस तरह से अगर किसी को हाइट से डर लगता है, तो वो जब उसे हाइट पर कभी भी जाना पड़ेगा तो उसे एंजाइटी शुरू हो जाएगी, वो फोबिक डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पैनिक। पैनिक क्या होता है? जैसे हम लोग पैनिक कर रहे होते हैं प्रोफ सीजन में, या हम लोग पैनिक कर रहे होते हैं वाइवा से पहले, तो वो हमारे पास होता है इंटरमिटेंट। ठीक है, पैनिक। लेकिन एक चीज़ है कि पैनिक के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है। आप पैनिक को फोबिक से कैसे सेपरेट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि फोबिक जिसे फोबिया है, जैसे अगर हाइट से है ना, तो वो फोबिक उसको एंजाइटी सिर्फ तब होगी जब उसको हाइट पे जाना पड़ेगा। जब तक वो नीचे है, ठीक है, अपने माहौल में है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो पैनिक है ना, जिस इंसान को पैनिक डिसऑर्डर है, वो छोटी छोटी बातों पे पैनिक कर जाता है। अगर वो घर जाने में उससे देर हो गई, वो पैनिक कर जाएगा। अगर उसका टेस्ट है क्लास में, वो पैनिक कर जाएगा। अगर उसको जो है वो कोई उसकी चीज़ गुम हो गई है, वो पैनिक कर जाएगा। उसको ये डिसऑर्डर है कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट है, हर वक्त नहीं होता, लेकिन पैनिक कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ होती है मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसमें ये होता है कि कभी एंजाइटी हो जाती है और कभी डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन हमें पता है कि हमें होता है यूजुअली पास्ट की कोई ऐसे इवेंट की वजह से, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है, और एंजाइटी में होती है फ्यूचर में आने वाले किसी इवेंट की वजह से। तो ये मिक्स्ड एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है, ये भी एक टाइप है। अच्छा, एक इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ओसीडी भी हो सकती है। ठीक है, ओसीडी को हमने स्पेसिफिकली भी पढ़ना है, ये भी एक हमारा टॉपिक है, तो इसको तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई जनरलाइज जो एंजाइटी है, जिसका आपको सिनेरियो आ सकता है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। अब आप लोगों ने गौर से समझना है, क्योंकि जब भी सिनेरियो आएगा तो हमने पिक सिम्टम्स और साइंस से हमें पता चलेगा कि किस डिसऑर्डर की बात हो रही है। तो जनरलाइज एंजाइटी में से आप लोगों को खुद भी बहुत सारी सिम्टम्स का पहले से पता होगा। एक तो चीज़ के वरी, वो परेशान होते हैं। ठीक है, उनको मसल टेंशन होती है, उनके मसल क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं। उसके अलावा ऑटोनोमिक ओवर एक्टिविटी। ऑटोनोमिक ओवर एक्टिविटी का क्या मतलब है? अच्छा, मैं ना इनको फिर वन बाय वन सबको डिस्कस भी करूँगी डिटेल में सिम्टम को। उसके बाद होते हैं साइकोलॉजिकल
अरोजल, साइकोलॉजिकल अरोजल, ठीक है। उसके अलावा जो सिम्टम है वो ये भी हो सकते हैं कि उनको साथ साथ डिप्रेशन भी चल रहा हो, जैसे मैंने एक टाइप भी आपको बताई है, ठीक है, डिप्रेशन भी साथ साथ हो सकते हैं। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जो मेनली एंजाइटी के पेशेंट में होते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। जस्ट लाइक अगर हम पहले बात करें साइकोलॉजिकल अरोजल की, क्योंकि ये जो बाकी है ना, अब जैसे वरी है, इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है वरी क्या होती है, टेंशन, परेशानी, मसल टेंशन है, तो इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मसल जो है वो टेंस हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम जो डिटेल में देखना है वो ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी को देखना है, हमने साइकोलॉजिकल अरोजल को देखना है। इसके अलावा बॉडी के कुछ जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, सीवीएस में कुछ आते हैं, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी साइकोलॉजिकल अरोजल की। इसका क्या मतलब है, ये टर्म क्या है साइकोलॉजिकल अरोजल? इसका मतलब है कि उसकी साइकी में यानी उसके ब्रेन में कुछ ऐसे सिस्टम फिनोमिना स्टार्ट हो जाते हैं टेंशन वाले, जस्ट लाइक कि उसे जो है वो इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा रेस्टलेसनेस, बड़े कॉमन से साइन एंड सिम्टम है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी फील किए होंगे। अच्छा, उसके अलावा वरिंग थॉट्स, वही बात बार बार आ रही है। तो ये 3 से 4 सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल अरोजल होता है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि ऑटोनोमिक जो हम कह रहे हैं कि ओवर एक्टिविटी है, उसमें क्या होता है। ऑटोनोमिक ओवर एक्टिविटी, ऑटोनोमिक ओवर एक्टिविटी में ये होता है, एक तो ड्राई माउथ, एंजाइटी जब होती है तो क्या होता है, गला खुश्क हो जाता है ना, तो ड्राई माउथ, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कुछ खाया जाता है आपको जब एंजाइटी हो, बिल्कुल नहीं खाया जाता, निगला ही नहीं जा रहा होता, ठीक है, क्योंकि मसल टेंशन है, हमने पीछे कहा ना कि मसल्स में टेंशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं, तो स्वेलिंग भी नहीं हो रही होती, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंट और लूज मोशंस, ठीक है, भी स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी होती है, ठीक है, हो रहा होता है ना, जैसे कुछ पेट में कुछ हो रहा है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा और कुछ हो रहा है, ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी होती है। नेक्स्ट इसकी अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये तो 2 हो गए ना कि साइकोलॉजिकली क्या होता है वो भी देख लिया, ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी में क्या होता है वो भी कुछ सिम्टम्स हमने देख लिए, इनमें से ज़्यादातर का हमें पहले से पता है। उसके बाद अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में और सीवीएस में भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि एक कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग आ रही होती है चेस्ट में, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, ये वाली फीलिंग आ रही होती है। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इनहेलिंग, सांस भी सही से नहीं आ रहा होता ना, तेज़ से सांस लेना शुरू कर देते हैं हम बाज़-औक़ात जब हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, पैनिक, स्पेशली पैनिक कंडीशन में ये होता है सांस का जो मसला है। उसके बाद सीवीएस की अगर हम बात करें तो पाल्पिटेशंस होते हैं, ठीक है, पाल्पिटेशंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, जैसे एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट था ना, वैसे ही चेस्ट में भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है हमें, सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने कहा था जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जब एंजाइटी होने लगती है ना तो फ्रीक्वेंट, आप लोगों ने कभी फील किए, फ्रीक्वेंट और अर्जेंट मैक्चुरेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, डिप्रेशन तो सब लोगों ने नहीं फील किया होता, लेकिन एंजाइटी को मुझे लगता है सबने फील किया होता है। उसके बाद फेलियर ऑफ इरेक्शन, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी की सिचुएशन चल रही हो, टेंशन चल रही हो, ठीक है। तो ये हमने देखे थी साइन एंड सिम्टम जनरलाइज्ड एंजाइटी के। अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी थोड़े से और हैं। जितने भी आप साइन एंड सिम्टम, ये 1 बाय 1 याद नहीं करने होते, इनको सिर्फ माइंड में रखना होता है कि आप लोग जो है वो सिनेरियो को अच्छे से गैस कर सको कि भाई ये कौन सा है, डायग्नोज कर सको। इसलिए इन सिम्टम्स को देख के परेशान हो, अगर इन्हें समझा करें अच्छे से, फिर आपको आसानी होगी। अच्छा, मसल टेंशन, मसल टेंशन की भी बात कर ही लेते हैं। मसल टेंशन का उसने बताया कि क्या होता है, ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या दर्द होना शुरू रहती है मसल्स में, ठीक है, ट्रेमर्स या एकिंग। उसके बाद क्या नींद आती है जब टेंशन हो? नींद भी नहीं ना आती। जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो हमारी नींद पर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, तो इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया रहता है, या नाइट ट्रेमर्स। यार मैं बहुत गंदा लिख रही हूँ, आई नो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी सी और है, वो ये कि डिजीनेस, टिंगलिंग, ठीक है, और ब्रीथलेसनेस। तो ये हो गई जी हमारे पास किसके, मैंने आपको बताया साइन एंड सिम्टम्स जनरलाइज एंजाइटी की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो या पैनिक अटैक्स हो तो उनमें क्या होता है।